नई शिक्षा नीति के खिलाफ जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नई शिक्षा नीति को वापस लेने सहित कई चीजों की मांग की है। प्रदर्शन में एनएसयूआई, AISA और SFI और समाजवादी पार्टी छात्र सभा समेत लेफ्ट छात्र संगठन भी वहां पर शामिल हुआ। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सभी यूनिवर्सिटी में RSS और के वाइस और RRS के वाइस चांसलर है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार की ये रिपोर्ट। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये वो शब्द है जो हाल फिलहाल में आप लोग लगातार ये वर्ड जो है वो खबरों के माध्यम से पता लग रहे होंगे, क्योंकि इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको लेकर ही सियासी घमासान देश के अंदर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में NEP का विरोध जोर शोर से स्टालिन सरकार करती हुई दिखाई दे रही है और संसद का बजट सत्र चल रहा है और उसमें भी इसका विरोध तमाम विपक्ष के सांसद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दे कि जो ये विरोध तमिलनाडु में हो रहा था, संसद के अंदर हो रहा था, अब ये संसद से बाहर निकल कर आ चुका है और दिल्ली के जंतर मंतर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। NEP के विरोध में आज जो इंडिया गठबंधन के छात्र विंग है उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, इसका विरोध किया और इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी खुद यहां पर आए और केंद्र सरकार के ऊपर कई तंज कसे। राहुल गांधी के साथ साथ यहां पर KC वेणुगोपाल पहुंचे और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा भी यहां पर पहुंचे और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहीं ना कहीं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विरोध है वो जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक ये जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, छात्र क्या चाहते हैं, ये आपको बताएंगे। छात्र के मन में क्या चल रहा है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो इसके विरोध में आज इस प्रदर्शन में यहाँ पर आए थे, NEP के विरोध में। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या वो खामियां हैं जो इनको पसंद नहीं आ रही है। भाई साहब थोड़ा इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ झा है। सौरभ जी, देखिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, NEP का विरोध कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राहुल गांधी आए, KC वेणुगोपाल आए, दीपेंद्र हुड्डा है। वो राजनीतिक मामला है, वो अलग है, वो हम समझ गए, वो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर छात्र हैं, इस प्रदर्शन में आप उतरे हैं, तो NEP का विरोध हो क्यों रहा है, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो उनको समझ में आए? देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, राहुल जी आए, KC वेणुगोपाल जी आए, दीपेंद्र हुड्डा जी आए, वो आज विपक्ष की आवाज है। अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बात हो, चाहे सरकार की कोई पॉलिसीज हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मुखर रूप से आकर के स्टेज पे आज छात्रों के साथ में उन्होंने खड़े होकर आवाज उठाई है। मैंने पता है, ये हमने देख लिया सारी चीजें, उन्होंने उठाई आवाज, ये राजनीति की बात हो गई। लेकिन आप लोग भी तो छात्र हैं, आप लोग आए होंगे, कुछ सोच समझ कर आए होंगे NEP का विरोध। देश के छात्र आज जो जिस अवस्था में है, मैं कहता हूँ वो बद से बद अवस्था है, क्योंकि आज देश के अंदर NEP है। NEP से जो एकदम लेंथी प्रोसेस हो गया है एजुकेशन सिस्टम का। चाहे देखिए मैं बताता हूँ, पहले एंट्रेंस एग्जाम एक अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, आज CUET पैटर्न के अंदर में एग्जाम आ गया है। इससे छात्रों के मन के अंदर में जो सिलेबस, एक तो सिलेबस हर बार चाहे आप लॉ का एग्जाम देने जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर लॉ का एक भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती जो शिक्षा व्यवस्था हमारी देश के अंदर है। आप कह रहे हैं कि जो है वो पूरा पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन अगर सरकार की बात करें, सरकार ने कहा है कि हमने एजुकेशन को और ज्यादा सरल करने के लिए, लोगों को समझ में आए, जो छात्र हैं उनको समझ में आए, उनकी बेहतरी के लिए न्यू एजुकेशन। जो छात्र अपने एक सेमेस्टर में 5 एग्जाम दिया करते थे वो 8-8 एग्जाम आज दे रहे हैं। क्या बेहतरी करी है? आप स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा, वो सरकार चाहती है कि देश का जो युवा है वो पंखों पे झूल जाए, खुदकुशी कर ले। देश की सरकार ये चाहती है, तो हम इसके खिलाफ आज वोट जुड़ाने के जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए। तमिलनाडु में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर 3 भाषाओं का जो मुख्य रूप से जो है वो चाहते हैं कि वहां पर वो लागू हो जाए। हिंदी भाषा को भी जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर उसका विरोध हो रहा है। तो आप लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हिंदी को नहीं जोड़ा जाना चाहिए? देखिए हम बिल्कुल इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए अलग अलग राज्य हैं, उनकी अपनी मांगे हो सकती हैं। देखिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूँ, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात बताना चाहता हूँ। जो शिक्षा व्यवस्था एक लेंथी प्रोसेस हो गया है, CUET के अंदर आने से पहले DU के अंदर अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, DUET जिसे कहते थे। लेकिन आज इस देश के अंदर आप शिक्षा व्यवस्था क्या बोलेंगे? एजुकेशन सिस्टम के बच्चे आप नौकरी के लिए जाए, आप एग्जाम दीजिए नौकरी के, अब उसका रिजल्ट नहीं आता, अगर रिजल्ट आता भी है तो भर्तियां नहीं होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होते हैं, सरकार कमेटियां बनाती है, कमेटी बनाती है तो कोई एक्शन नहीं होता। स्टूडेंट आज के देश में एकदम बद से बद अवस्था में है। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर महिला छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? क्वींची। कहाँ से आए हैं? बहादुर।
बहादुरगढ़ से आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप ये बताइए, आप भी एनईपी के जो विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। मैंने इन जो भाई साहब हैं, छात्र हैं, इनसे भी बातचीत की है। इन्होंने अपनी जो मांग है वो बताया कि क्यों विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है? आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन सिस्टम को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया आज के टाइम में। कॉम्प्लेक्स कर दिया है, यहाँ पे आप सब कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कर दिया, लेकिन मैं सरकार की बात करूँ, सरकार कह रही है कि हमने सरल किया। कैसे सरल किया है ये आप बताइए, कैसे सरल किया? कि जो है छात्र हैं उनको सारी चीजें उनके बेहतरी के लिए हो, उनके सारी एक साथ। जब हम थे, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, मैं अपने टाइम पे या हम अपने टाइम पे एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दिया करते थे। उस टाइम पे बर्डन कम था, सिलेबस लिमिटेड था, कोई सब्जेक्ट की कंपल्शन नहीं थी, हमारे को ऑप्शन मिलता था। बट अब ऐसा वो नहीं है। अब इन्होंने 3-4 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए। बच्चों को अब 4 की जगह 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ऊपर से जैसे आपने तमिलनाडु की बात करी, वहाँ पे 3 लैंग्वेज का कंपल्शन कर दिया गया है, जिसमें से एक हिंदी लैंग्वेज भी है। अब वहाँ के लोगों को इतनी उस लैंग्वेज में कंपैटिबिलिटी नहीं है कि वो नहीं बोल पाते। तो सरकार को ये करना चाहिए था कि आप उनको ऑप्शन देते उस चीज से रिलेटेड। अगर वो बोल पाते तो वो उसको सिलेक्ट कर लेते, अगर नहीं तो वो छोड़ देते। बट वो कंपल्शन करना बहुत गलत चीज है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुषार सिंह राजपूत नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जो एनईपी है उससे जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो बच्चों को एकदम इतना डिफिकल्ट हो गया, बच्चों को समझ नहीं आता है। 4th ईयर है इसके अंदर। अगर एक हम हिस्ट्री ऑनर्स पढ़े या ऑनर्स का कोर्स करते हैं तो 4th ईयर तक है। उस 4th ईयर को ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर। सिलेबस इतना वास्ट कर दिया है कि बच्चों को सिलेबस समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले एनईपी से पहले 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जिसमें कोर सब्जेक्ट्स थे। अभी सैक वैक एईसी इन लोगों ने जोड़ा। सैक वैक एईसी का कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं है बच्चों के लिए। उनको बोला था कि सैक इसलिए स्किल एनहेंसमेंट बोलते हैं। स्किल एनहेंसमेंट के लिए आप बच्चों को एक इंटर्नशिप दे सकते हो, बट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाना वो तो ठीक नहीं है। बच्चों का टाइम वेस्ट करना, जो कि रिसोर्सेज की भी कमी होती है कॉलेजेस में, गवर्नमेंट वो पूरा नहीं कर पा रही। और ये नया एजुकेशन सिस्टम ला के रख दिया है बच्चों के ऊपर, इतना ज़्यादा बर्डन है। CUET भी मैंने दिया था 2022 में, पहला बैच। उसमें मेरा बिल्कुल विरोध कर रहे हैं आप भी? हाँ, पूरा विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि ये छात्र थे जो एनईपी के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं कि हालांकि ये फिलहाल जो प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विरोध लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि लगातार विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के जो छात्र विंग हैं वो एकत्रित हुए और उन्होंने आज जो है वो अपना